नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। और आज हम बनाएंगे मथुरा जैसे फेमस पेड़े, और वो भी गेहूं के आटे से। और इसको बनाना है बहुत ही आसान। और आप देखिए कि जो ये हमारे पेड़े हैं कितने अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं, और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल मावा जैसा ही यहाँ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। यह मैंने एक पैन ले लिया। यह मैंने नॉन स्टिकी पैन ही लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी गेहूं का आटा। यह हमने पहले इसी तरह ही गेहूं के आटे को बिल्कुल सूखा ही अपने पैन के अंदर डालना है। मैं यहाँ लगभग 700 ग्राम के करीब यहाँ गेहूं का आटा डाल रही हूँ। अब हमने अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करके हमने अपने आटे को 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भूनना है। यहाँ हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने आटे को भून रहे हैं तब हमने इसको कंटिन्यू चलाना है। अगर हमने अपने आटे को कुछ सेकंड के लिए भी छोड़ दिया तो जो ये हमारा आटा है ये नीचे लग जाएगा। तो इसको हमने कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। अब जो ये हमारा आटा है इसका भूनते हुए मैंने 5 से 6 मिनट हो चुकी है। अब हम इसी स्टेज पे इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे। यहाँ हम जो घी डालेंगे वो बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर इस तरह से घी मिलाएंगे। हम इसके अंदर घी मिलाते जाएंगे, फिर इसको चलाते जाएंगे, और फिर जो ये हमारे पेड़े हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाएंगे। अब इसी तरह से हम इसमें घी डालकर इसको कंटिन्यू चलाएंगे। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर घी मिला के तैयार कर लिया है। अगर हमें और ज़रूरत होगी तब हम इसके अंदर और घी का भी प्रयोग करेंगे। और हमने इसको गैस की फ्लेम को लो करके कंटिन्यू चलाते रहना है। और इसको जब तक भूनना है जब तक जो ये हमारा आटा है इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है। और साथ में हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो ये हमारा आटा है ये तले में न लगे। इस तरह से कंटिन्यू हमने इसको चलाना है। न ही हम इसके अंदर किसी चाशनी का प्रयोग करेंगे, न ही हम इसके अंदर कुछ मावा डालेंगे। और इसी तरह से हम अपने ये पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। अब मैं अपने आटे को इस तरह से बिल्कुल दबा दबा के भून रही हूँ। और यहाँ जो हमारा मिक्सचर है ये मैंने थोड़ा सा सूखा सूखा ही लग रहा है। और आप देखिए कि थोड़ी ही देर में इसका कितना अच्छे से कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून और इसके अंदर मैं घी डाल देती हूँ। फिर हमने इसको इसी तरह से बिल्कुल दबा दबा के हमने अपने आटे को अच्छे से भूनना है। अब आप देखिए जो ये हमारा आटा है इसका हमने कंटिन्यू चला ही रहे हैं इसको, और इसका कितना अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। लेकिन अभी भी जो ये हमारा आटा है ये अभी तक भी अच्छे से इसकी भुनाई नहीं हुई है। हमने इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। और दबा दबा के ही हम इसको इसलिए भून रहे हैं ताकि जो ये हमारा आटा है ये कच्चा न रह जाए। अब आप देखिए जो ये हमारा आटा है इसका कितना अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। और जैसे जैसे ये हमारा आटा भून रहा है इसके साथ साथ ही इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको कम से कम 3 से 4 मिनट और इसको इसी तरह से भून लेती हूँ, ताकि जो ये हमारा आटा है इसका टेक्सचर बिल्कुल पेड़ों के जैसा आ जाए। अब आप देखिए जो ये हमारा आटा है बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं अपनी गैस को बंद कर देती हूँ। हमने अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और इसको हमने फिर भी कंटिन्यू 1-2 मिनट के लिए चलाना है, क्योंकि जो ये हमारा पैन है ये काफ़ी गर्म है। इस स्टेज पे हम यहाँ डालेंगे इलायची का पाउडर। इससे जो हमारे पेड़े हैं उसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इसको भी इस तरह से मिला लेते हैं। अब आप देखिए जो ये हमारा आटा है इसका कलर कितने अच्छा सा चेंज हो गया है। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ डाल रही हूँ
मिल्क पाउडर हम यहाँ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे जो हमारे जो पेड़े बनेंगे इसमें मावा जैसा टेक्सचर आएगा। अब जो ये हमारा मिल्क पाउडर है इसको हमने अच्छे से मिला के तैयार कर लिया है। और अब जो ये हमारा मिक्सचर है ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, यानी ये इतना गर्म है कि हम इसको अच्छे से छू पा रहे हैं। अब इसी स्टेज पे हम यहाँ डालेंगे बूरा। आपके पास अगर बूरा न हो तो आप यहाँ खांड भी डाल सकते हैं, या आप शुगर का पाउडर बना के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब हमने अपने बूरे को भी कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से अपने मिक्सचर में मिलाना है। अब जो ये हमारा मिक्सर है ये हमने अच्छे से इसके अंदर बूरा भी मिला लिया है। और अब आप देखिए कि जो हम इससे इस आकार के छोटे छोटे से पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। और मैं सभी पेड़े इसी तरह से बना के तैयार करूंगी। अब जो ये हमारे पेड़े हैं इनको हमने अच्छे से बना के तैयार कर लिया है। और अब हम इसकी इस तरह से, यहाँ मैंने बूरा ले लिया है और इनके ऊपर इस तरह से बूरा लगा देंगे। और चाहे तो आप इसे उछाड़ के भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसी तरह से भी इसकी गार्निश अच्छे से कर सकते हैं। अब जो ये हमारे मथुरा के पेड़े हैं ये अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। आप इस वीडियो को जरूर बना के देखें। आपने मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। But it's too late now. I remember you and me.